नमस्कार साथियों। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं और हम किसी से मार्गदर्शन लेते हैं तो सबसे पहले दो बातें बताई जाती हैं। उन विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि पहले तो आप परीक्षा का पाठ्यक्रम ले लीजिए और दूसरी बात, पुराने प्रश्न पत्र जितने हैं वो ले लीजिए। पुराने प्रश्न के आधार पर आप ये देखिए कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में कम पूछे जा रहे हैं। और पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार आपको तैयारी करनी है। लेकिन बड़ी गजब की बात है वो ये है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पाठ्यक्रम जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले 2015 से जो पेपर हुए उसका मैं आपको विश्लेषण भी बताऊंगा। और पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछे गए कि अगर पुराने विद्यार्थी है जो 2-3 बार से तैयारी कर रहे हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनको तो इस बात का पता चल जाता है। जो नए हैं वे हमेशा इसमें फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी को देखते हुए छात्र हित में मैं आज बाड़मेर से इस मुहिम को शुरू कर रहा हूं और आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दीजिएगा। ये मुहिम छात्र हित के अंदर है और राजस्थान सरकार तक अपनी बात को पहुंचानी है कि जब सभी भर्तियों का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है तो आप इसका पाठ्यक्रम जारी क्यों नहीं कर रहे हो। पहले इसका परीक्षा का भी आयोजन गृह विभाग के द्वारा करवाया जाता था। अब जब अधीनस्थ बोर्ड को दे दिया गया है तो आप उससे बोर्ड से भी पाठ्यक्रम जारी करवा सकते हैं। सीधा लिख देते हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी तो साथ साथ में बता दीजिए। इनकी इतनी योग्यता नहीं है कि ये इतना बड़ा पाठ्यक्रम विस्तृत रूप से तैयार करके और ये परीक्षा दे सके। तो मैं इस मुहिम के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितना जल्द हो सके इस नोटिफिकेशन को जारी करें और पाठ्यक्रम का अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम जारी करें। ये एक विद्यार्थी हित में आपका भी अच्छा निर्णय होगा। देखो, इसका एक विश्लेषण मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखो, कांस्टेबल परीक्षा 2018 में क्या हुआ। 18 के अंदर 3 पार्ट, जैसे पार्ट 1, 2 और 3, A, B, C। इसके अंदर रीजनिंग के प्रश्नों का स्तर काफी कठिन था। इससे पहले 2018 और 2015 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गणित के प्रश्न पूछे गए। कौन से पार्ट में? पार्ट 1 के अंदर गणित के प्रश्न पूछे गए। हमने कोचिंग करवाई और कोचिंग के अंदर विद्यार्थियों को यह बताया कि पिछली बार गणित के प्रश्न ज्यादा आए थे, इसलिए गणित आपको हम ज्यादा पढ़ाएंगे। और खूब सारी पढ़ाई, लेकिन आए क्या? पूरा सा पूरा रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। वो भी इतना कठिन स्तर था और शर्तें इसमें और डाली हुई थी कि आपको प्रत्येक पार्ट में पास होना अनिवार्य। यहां पर देखिए 80% प्रश्न विज्ञान और समसामयिकी के पूछे गए। इसी के कारण इस भाग में सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए इस भाग के अंदर, क्योंकि उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए। ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में इस भर्ती के योग्य थे वो सब रह गए। और इसमें कहा क्या गया था? भारत जी के तो इतिहास के प्रश्न, राजनीति विज्ञान के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न एक भी नहीं पूछा गया। प्रश्न क्या पूछेंगे? देखिए 80% प्रश्न विज्ञान और समसामयिकी के पूछे गए। इस वजह से विद्यार्थी चयन तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर सके। दौड़ के अंक रखे इन्होंने, दौड़ के लिए फिर उन्होंने खूब प्रयास किए ताकि उसके इधर हमारे अंक कम हुए तो उधर अंक हम लोग बढ़ा दें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इधर राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं इतिहास और कला संस्कृति, इसी के अलावा भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक तो बता दीजिए श्रीमान जी, किसके पूछे जाएंगे? जब सभी बीएसटीसी के अंदर यहाँ पर भी पाठ्यक्रम जारी है तो इनका भी पाठ्यक्रम आप लोग जारी कर दीजिए। पढ़ने का आनंद भी आता है, टॉपिक वाइज पढ़ाने का आनंद भी आता है और लगता है कि हमें इस टॉपिक को ही पढ़ना है। कई नए विद्यार्थी आता है उसको लगता है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार मुझे तैयारी करनी है। कोई कोचिंग नहीं कर पाए, कोई सेल्फ स्टडी करे तो उसको भी लगे कि मुझे इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, लेकिन आखिर पढ़ें कैसे? तो अगली भर्ती का विश्लेषण देखते हैं 2020 में। 2020 में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग में प्रत्येक टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया गया। कंप्यूटर विषय में हार्डवेयर टॉपिक संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए। इधर देखते हैं, यहां पर प्रत्येक प्रश्न पत्र में विज्ञान के सिर्फ 1-2 ही प्रश्न पूछे गए। कौन से में? ब भाग में। पिछले में क्या हुआ? सबसे ज्यादा विज्ञान पूछे गए तो हमने विज्ञान खूब पढ़ाई, हेलो विज्ञान नहीं आई। विद्यार्थियों ने क्या कहा हमें? सर आपने पिछली बार गणित खूब पढ़ाई, रीजनिंग के प्रश्न आए, फिर विज्ञान पढ़ाई तो इधर विज्ञान के नहीं आए। देखिए क्या हो रहा है बार बार। समसामयिक के क्या पूछा गया? समसामयिक 1 वर्ष का पढ़ा है, लेकिन 1 वर्ष पुराने घटनाक्रम को पूछा गया।
अप्रैल अप्रैल के समय, उस समय क्या हुआ था। और उस घटनाक्रम में मुझे याद आ रहा है 1 महीने का ही सब करंट जीके पूछा गया था। अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल में 2019 में क्या हुआ था, उस समय 1 महीने का पूरा घटनाक्रम इसके अंदर पूछा गया। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे गए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पाठ्यक्रम को जारी करिएगा। अब ये आंदोलन पूरे राजस्थान भर में होगा। हम लोग इस आंदोलन के तहत अगर सरकार द्वारा पाठ्यक्रम जारी नहीं किया जाता है तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के अलावा भी कलेक्टर को ज्ञापन देकर और भी अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे ताकि इसको जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम जारी करें। महिला बाल अपराध संबंधित वेबसाइट पर था अपलोड नोट्स में से लगभग कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया तो ठीक था कि यहां से इस बार ठीक। तो सारे विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, अगली भर्ती के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप सब क्या कहोगे, सर पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जो नोट्स अपलोड किए गए हैं पहले उसी में से प्रश्न आए थे, तो हम 2022 में उसी में से तैयारी करेंगे। तो लीजिए आप तैयारी कर दीजिए। और यहां पर क्या हुआ, सब बाहर से सवाल पूछ लिए। ये किसमें 2022 के अंदर सब बाहर से पूछ लिए। देखो धारा, सब धारा चोरी से संबंधित, धाराओं से संबंधित, जो कि इससे संबंधित आता भी नहीं है, लेकिन उसी संबंधित सब धाराएं पूछ ली और उस नोट्स में तो दिया हुआ नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस नोट्स में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस बार जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वे विद्यार्थी कैसे करें तैयारी। वे विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर धाराओं से संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे या उससे पहले पेपर आया था वो पूछेंगे, समसामयिक ज्यादा पूछेंगे या विज्ञान पूछेंगे, रीजनिंग के ज्यादा आएंगे या गणित के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। इसी के साथ यहां पर देखा आपने ब भाग के अंदर नागालैंड उधर के साइड के नृत्यों के सवाल ज्यादा पूछ लिए थे, सामान्य जानकारी के तहत पूछ लिए थे। इसमें इसके अंदर अ भाग के अंदर रीजनिंग के प्रश्न पूछे, लेकिन कथन निष्कर्ष इसके सवाल पूछे जाते, सवाल ज्यादा पूछे गए, इनके सवाल ज्यादा पूछे गए। ये देखो पूरा पूरा विश्लेषण है। घड़ी कैलेंडर प्रत्येक प्रश्न में बहुत कम प्रश्न पूछे गए। कंप्यूटर का विस्तृत ज्ञान पूछा गया। कंप्यूटर में ज्यादातर MS वर्ड पर आधारित प्रश्न पूछे गए। इससे पहले किसमें पूछे गए, उससे पहले हार्डवेयर से संबंधित पूछे गए। अब MS वर्ड से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए। मैं आप सभी से एक निवेदन यही करूंगा साथ साथ के अंदर कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए उन सभी ग्रुप तक ये बात पहुंचाइएगा। और मुझे लगेगा कि वास्तव में आप लोगों ने विद्यार्थी हित में जो हमने ये कदम उठाया और आपने हमारा सपोर्ट किया है। मैंने कई मीडिया बंधुओं से भी बात की है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उनसे भी मेरी बात हुई है। इसके अलावा हम लोग विधायक और इसके अलावा सांसद महोदय, उनसे भी हम लोग संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द इस बात को पहुंचाएंगे। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, जैसे राजस्थान के अंदर बेरोजगारों की लगातार बात रखने वाले वहां पर भी कोई अच्छे नेता है, जैसे उपेंद्र जी है, इसके अलावा और भी कोई नेता हो, उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचाइए। और उनको भी आप लोग, अगर आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर में रहकर उनसे मिलिएगा और उनको भी कहिएगा सर हमारा पाठ्यक्रम जारी करवाओ। और पाठ्यक्रम जारी होने के बाद ही आपको पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप लोग तैयारी जिस तरीके से कर रहे हो वे सवाल आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई फिक्स नहीं है। आपने कंप्यूटर पे अच्छी से ध्यान दिया, MS वर्ड पर ध्यान दिया, लेकिन हो सकता है कि नहीं आए। आपने रीजनिंग के कथन निष्कर्ष इस बार टॉपिक अच्छे से तैयार कर रहे हो और हो सकता है कि इसके सवाल नहीं पूछे जाए। साइंस बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हो लेकिन हो सकता है इसके सवाल नहीं पूछे जाए। तो कोशिश यही रहे कि आप जल्दी से जल्दी सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। पाठ्यक्रम को जारी करवाते हैं और पाठ्यक्रम जारी करने के बाद में पढ़ने का बड़ा आनंद आता है। लोग हमें कहते हैं कि राजस्थान पुलिस के अंदर वर्दी को समर्पित संकल्प संस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आप लोग चयन देते हो, तो आप विद्यार्थी हित के अंदर ऐसा मुहिम क्यों नहीं चलाते हो। तब हमें लगा कि इस मुहिम को चलाना चाहिए और इस मुहिम को चलाया है। हमने पूरे पेपर का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद में देखा कि वास्तव में विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हो रहा है और आगे भर्ती जो भी भर्तियां आएगी उसके अंदर अन्याय नहीं हो, सटीक तरीके से पाठ्यक्रम जारी हो, अच्छा सा लेवल का पेपर बने और पढ़ने वाले विद्यार्थी को इसका फायदा हो। इसके लिए अगर जितना जल्दी सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो हम वर्तमान जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने हमारी इस मुहिम को जल्दी से सुन करके और पाठ्यक्रम जारी करने का अपना निर्णय लिया है। साथियों, आप लोग सहयोगी बनोगे तो जल्दी से जल्दी ऐसा होगा। मैं देखता हूं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें सहयोग करेंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।